फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट ललिता टंडन आज आपके साथ बात करूंगी कि देव शनि देव जो हैं वो उदय होने जा रहे हैं 16 तारीख को। और जो शनि देव वो अस्त थे 35 दिन के लिए, आप सब जानते हैं। तो जब शनि देव उदय होंगे, कोई भी ग्रह हमारा जब भी गोचर में उदय होता है तो उसके बहुत अच्छे शुभ परिणाम आते हैं। और क्योंकि यहाँ पर शनि देव अपनी ही राशि कुंभ राशि में लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर जो देवगुरु देव शनि देव हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स ऑलरेडी दे रहे हैं। क्योंकि शनि देव जहां पर बैठते हैं वहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। उनकी 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। जहां पर वो अपनी दृष्टि से देखते हैं वहां कोई दिक्कत आ सकती है, लेकिन जहां पर शनि देव बैठते हैं वहां पर बहुत अच्छा करते हैं। तो वो उदय होंगे तो कुंभ राशि में, क्योंकि 11th हाउस में है, और सीधा सा उनको लाभ मिलेगा सबको। और जो काम उनके रुक गए थे, जिनमें अड़चने आ रही थी या प्रॉब्लम आ रही थी, वो बनने शुरू हो जाएंगी। तो चलिए हम इस पे चर्चा करें। उससे पहले आप सब मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। कोई भी ग्रह जब गोचर में अस्त होता है तो उसकी क्षमता कम हो जाती है और उसके परिणाम आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो परिणाम फिर हमें सूर्य से मिलते हैं, सूर्य देव के आसपास। क्योंकि सूर्य देव एक हमारे ऐसे ग्रह हैं जिनके आसपास जो भी ग्रह आता है वो अस्त हो जाता है। तो आप ज्यादातर देखते होंगे कि बुध ग्रह अस्त हो जाते हैं क्योंकि आसपास ही रहते हैं। तो यहाँ पर शनि देव जब उदय होंगे तो कोई ज्यादा बदलाव, मैं आपको क्या बताऊं, बस वो सब जो रुक गया था या जो प्रॉब्लम्स आ रही थी या जो लेन देन में दिक्कतें आ रही थी, व्यापार में अड़चने आ रही थी या काम बन नहीं पा रहे थे, जो हमारे देव शनि के साथ जो है, यानी ग्रह जो शनि देव हैं उनके साथ रिलेटेड हैं, वो फिर से शुरू हो जाएंगे। और जिन लोगों के कामों में भी कोई दिक्कत आ रही थी, व्यापार में दिक्कत आ रही थी, सरकारी कामों में दिक्कत आ रही थी, प्रॉपर्टी के लेन देन में दिक्कत आ रही थी, या घर गृहस्थी में भी जिनको यहाँ पर शनिदेव के बैठने से बहुत लाभ मिल रहा था, शादी के योग थे जिनके, उन सब के लिए देवगुरु जो शनिदेव हैं वो दोबारा से चार्ज हो जाएंगे और उन सब को दोबारा से लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर सबको शनि देव के अच्छे लाभ मिले, उसके लिए आप सबको चाहिए कि आप शंकर भगवान की पूजा करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और उसके साथ साथ गरीबों की मदद करें। किसी का हक ना मारें, किसी की चुगली ना करें, किसी को बिना वजह तंग ना करें। किसी का जितना भी, अगर आपके घर में कोई लेबर काम करती है तो उसकी जो आपने तनख्वाह देनी होती है या जो सैलरी है वो टाइम पे दें। और अगर आप किसी और भी ऐसे हैं आपके घर में ड्राइवर वगैरह, तो उनके काम जो हैं वो समय पर करें। इन सब चीजों से शनिदेव खुश होते हैं और कहीं भी थोड़ी कोई गड़बड़ हो तो उसका फायदा देते हैं। क्योंकि ये साल भी शनिदेव का साल है, 8 नंबर का साल है। इस साल शनिदेव का ही राज चलेगा। तो आप लोगों को चाहिए कि जितना हो सके फोकस करें कि ऐसे सारे काम करें, कर्मों पर ध्यान दें। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आपने पहले कुछ ऐसा किया है और अब आप अगर अपने आप में सुधार लाएंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। मेन तो कर्म ही होते हैं, क्योंकि जब भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि कर्म टल नहीं सकता, अगर भगवान को भी धरती पे जन्म लेकर अपने कर्म का भुगतान करना पड़ा है तो हम तो चीज ही क्या है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। किसी की भी कोई ऐसी बात मत करिए जिससे उसे ठेस पहुंचे, किसी को भी दुख मत दीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए। ऐसा कोई काम ना करिए कि जिससे आपको तकलीफ हो। आज के समय में तकलीफें बढ़ने का कारण भी यही है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते। हमारे कह देने से कि हम सही कर रहे हैं, हर चीज सही नहीं हो जाती। तो गरीबों को दान दीजिए, धन नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, श्रम दीजिए। मंदिर में साफ सफाई का ध्यान रखिए, अपने घर में साफ सफाई का ध्यान रखिए। जितना हो सके जूते चप्पल जगह पर रखिए, गीले कपड़े मत रखिए, बाथरूम गीला मत रखिए। ये सब चीजें करने से
आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपके बहुत काम बनेंगे और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। और आपको फिर कोई मंत्र जाप, कोई पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें अपने आप में बहुत अच्छी हैं। गाय को चारा अवश्य डालिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।